नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का चित परिचित खान सर। शान योगा सेंटर का पेशकश जनहित में जारी। आज का दिन फ्राइडे 23 अक्टूबर, एक बहुत बड़ा बॉडी फिटनेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो फिटनेस है बहुत मायने रखता है अपना बॉडी के लिए। मस्तिष्क, दिमाग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ तो पढ़े लिखे हैं, कुछ तो अनपढ़ लोग हैं, और जिनको डॉक्टरी लाइन का आइडिया है उनके, और जिनको डॉक्टरी लाइन का कोई आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे, लोग बोलते हैं अटैक आ गया, ब्रेन अटैक आ गया। तो दोस्तों, ये अटैक आता कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से है, किस वजह से होता है और क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी ऊपर वाले ने जो बनाया है बहुत ही मजबूत। ये जो प्रोडक्ट है बहुत बड़े वर्कशॉप से निकल के आया है, कंपनी से निकल के आया है। तो दोस्तों, हम अपने बॉडी के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि मत पूछिए। हम शॉर्ट में बताएंगे। हम अपने पेट को ध्यान नहीं देते हैं। हम जब बच्चे रहते हैं तो हमें माता पिता दूध पिलाते हैं, और वो भी माता सबसे पहले अपनी स्तन की दूध पिलाते हैं। और हम जब मजबूत हो जाते हैं, हट्टे कट्टे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उस वक्त हमें बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, और गलती हमें वहीं पे करना पड़ता है। नहीं भी आता है गलती करना तो गलती करवा देते हैं। काम चालू, कमाई चालू, नोट आना चालू, बीमारी चालू। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने खान पान में उल्टा सीधा खा लेते हैं और हम अपना बॉडी को अनफिट बना लेते हैं। तो दोस्तों, लीकर, अल्कोहल, उसके साथ चिकन, मटन। इमेजिन कीजिए कि एक बकरी, एक गाय, ये लोग जब बीमार होते हैं तो ये क्या खाते हैं? इनका खान पान क्या है? ना तो इनका बाल झड़ता है, ना ही इनका पेट में गड़बड़ी आती है। अगर कभी गड़बड़ी आ भी गई इनके पेट में तो यही साग भाजी खा के वो सही कर लेते हैं। यही इनका दवा है। लेकिन अभी नई टेक्निक में क्या आ गया है कि गाय को भी प्रोटीन डालते हैं इंजेक्शन के द्वारा। गाय का जो दूध है वो दूषित हो गया है। हाँ दोस्तों, दूषित हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दूध बहुत ही खराब है। दूध बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके अंदर में जो प्रोटीन है वैसा प्रोटीन कोई भी चीज़ में नहीं है। हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम माता का स्तन का दूध पीते हैं, और हम ऐसे पहलवान बनते हैं कि मत पूछिए। अखाड़े में लड़ते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं। तो इस तरह के दूध में प्रोटीन है। लेकिन आज के दूध में जो प्रोटीन है वो सीधा सीधा जहर है। पब्लिक ये भी नहीं समझती, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और पैसे इस तरह से कमाना चाहते हैं जितना जल्द हो सके वो पैसा वाला बन जाए। लोगों को जहर बांट देते हैं। दोस्तों, हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमें अटैक आता है क्यों? हमें बॉडी में 3 चीज का बैलेंस बना के रखना है: कफ, पित्त और वात। जिन सज्जन को ये पता चल गया, जिन माता को पता चल गया कि हमें तीन प्रकार के जो बॉडी बैलेंस है इसे कैसे बनाना है,
तो वो स्वस्थ रहेंगे। मरना सभी को है, मरना सभी को है, कोई अनिश्चित काल के लिए नहीं आया है। वो एक दिन जाएगा, लेकिन ढंग से, तरीके से और वक्त में, वक्त से पहले नहीं। आप देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, कितना खूबसूरत दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जवान होता है, खूबसूरत, उससे भी खूबसूरत। उसके बाद जब उसकी उम्र ढलती है, शादी ब्याह होने के बाद बाल बच्चेदार जब होते हैं, तो देखिएगा कुछ लोग पे दांत गिर गए, बाल पकना चालू हो जाता है और बाल भी झड़ जाते हैं। तो बाल झड़ने का भी कई कारण है। अभी तो 20 साल की उम्र में बाल झड़ गए, टकले हो गए। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने बताया कि भैया ये हमारे बच्चा अभी 16 साल के, बाल पूरा झड़ गया है। तो मैं बोला देखिए अभी मेरे पास समय नहीं है, और हकीकत में उस दिन समय नहीं था। उसको अपॉइंटमेंट मैंने दिया है, 2-4 दिन के बाद वो आएगा। तो उन्होंने इतना दूध पिलाया है उन बच्चे को कि हो सकता है कि उसको कैंसर का ही सिम्टम्स दिखाई दे, लेकिन हमने उसे कुछ बताया नहीं। तो दोस्तों, आपको अटैक क्यों आता है? क्योंकि आपके पेट में जो एसिड गैस बनता है वो सीधा सीधा आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जब ब्लड में मिक्स हो जाता है तो सीधा ब्रेन के ऊपर ही जाता है, ऊपर भागता है। आप देखिए कभी भी, जैसे आप फुग्गा देखिएगा बाजारों में बेचता है, कहीं कहीं रास्ते में ढकेलते हुए गाड़ी लेके जाता है, उसमें गैस भरता है, और वो फुग्गे में गैस भरने के बाद फुग्गा छोड़े तो ऊपर चला जाता है। तो अपने पेट का भी गैस ऐसे ही है कुछ, ब्लड से पहले ही गैस आपके नसों में भागना चालू करता है, और भागते भागते ऐसे जगह भागता है, ब्रेन में भागता है, धड़कन में भागता है, वहाँ पे ब्लड पहुँचने नहीं देता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भैया इसके नस ब्लॉकेज हो गया है। कितने ब्लॉकेज हो गया है बता देंगे आपको, 4-5 ब्लॉकेज हो गया है। आपको शायद पता नहीं है, रिपोर्ट भी गलत आते हैं। ये जितने भी मशीनें बनाया गया है, ये सब भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। और ये इंसान ने इसलिए बनाया है कि उन्हें जीना है, पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों को ये कहूँगा कि मशीन के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए, कुछ तो भगवान के ऊपर भी भरोसा कीजिए, जिन्होंने पैदा किया, नीचे भेजा है। तो ब्रेन अटैक जो है वो इसलिए आता है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, आपके हाथ का ताकत निकल जाता है, पैर का ताकत निकल जाता है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है, झुंझुनी पैदा होता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए वायरल कर रहा हूँ क्यों मैं भी भुगता भोगी हूँ। 2013 में हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मैं 60 फुट नीचे खाई में गिरा था और मुझे होश ही नहीं था। 1.5 दिन के बाद मुझे होश आया था, और बहुत तरह का उन्होंने एक्सरे निकाले क्योंकि मैं बेहोश था। रास्ते में दुर्घटना हुई, वहाँ अपना योगा सेंटर भी नहीं, वहाँ पे अपना कोई जड़ी बूटी नहीं। उस पोजीशन में उन्होंने MRI कराया, बहुत सारे एक्सरे किए, बोले भैया इनका तो ब्रेन का नसें दब गए हैं, तो इनका पैर नहीं चलेगा। और हकीकत में दोनों पैर इतना सूज गया था, खून भर के नीला दिखता था पूरा पैर। तो मैं इसे ज़्यादा डीप से नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं हिल भी नहीं पाता था। जैसे मुझे होश आया, 1,20,000 रुपया खर्चा सुनने में आया। कितना दिन? 4 दिन में हमारे मारुति कंपनी ने पे किए, मेरा भी खर्चा नहीं हुआ। मैं मारुति कंपनी में जॉब भी करता था और अभी भी करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने वहाँ से डिस्चार्ज लिया तो बोले भाई ये बंदा जो है पागल है। हमारे कंपनी के भी कुछ लोग बोले भैया ये बंदा हट दिमाग के है। और आज मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ, कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं, कुछ नहीं, स्वस्थ है और आपके सामने है। मेरा उम्र
लगभग 60 पार हो चुका है, 66 में कदम रख दिया हूँ मैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, बॉडी में 3 तरह का बैलेंस को बना के चलिएगा। कोई नसें ब्लॉकेज नहीं होगी, कोई अटैक नहीं आएगा। हाँ, जिस दिन मौत आने वाला है कोई दवा कोई मशीन कुछ नहीं काम करेगा, ये बात पक्का है। तो दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करेंगे। गोली, इंग्लिश गोली के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। थोड़ा सा भी सर में दर्द हुआ तुरंत पेन किलर खा लिए, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपको अच्छा नहीं करता है। साग भाजी में उतर जाइए। अभी मौसम भी चेंज हो गया है, ठंडी का मौसम हो गया है और बारिश भी खत्म हो चुकी है लगभग। तो दोस्तों पालक मालूम, पालक, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, इन 3 चीज़ों का आप जूस बनाइए और इसे सेवन कीजिए। पूरी जानकारी अगर लेना है तो मुझे कॉल कीजिए। हमारा शान योगा सेंटर का नंबर है 8446880809। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8446880809। जी हाँ, इस नंबर से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश दवा सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ वक्त के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश दवा बहुत ही खराब है, लेकिन वक्त के लिए अच्छा है, टेम्परवरी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों यहीं पे मैं समाप्त करूँगा और नए साल आने वाला है, कुछ नया कुछ करना है और मैं भी तैयारी करते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ। और अपने आप को, सभी को मैं कह रहा हूँ जिनका 60 पार हो गया है, हमेशा दिल को जवां समझिएगा। जिंदगी बहुत हसीन है, इसे हंसते हुए झेले, ना ही दुख से। अपना पेट को संभाले, अपना स्वास्थ्य को संभाले, विटामिन सी ले, विटामिन डी ले, और कोई कोरोना आपको छू नहीं सकता है। अपना बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, बस हो गया। तो दोस्तों यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।